नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर एक बार फिर स्वागत है आपका। आज 21 अगस्त 2025 का दिन है और अगस्त के तीसरे महीने का आज अंतिम दिन है, यानी कल से अगस्त का चौथा सप्ताह लग जाएगा। ये वीडियो आज के मौसमी विश्लेषण की कुछ गहन स्थितियाँ आपको बताएगा जो दर्ज हो रही हैं पिछले काफ़ी दिनों से। काफ़ी बड़े इलाके पर उमस की गतिविधियाँ पाली, राजसमंद, उदयपुर, अजमेर, ब्यावर, जोधपुर के इलाकों से लेकर बनी हुई हैं। दक्षिण पाली, सिरोही के आसपास से होते हुए भी इस पर भी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि आज का ये वीडियो काफ़ी खास होने वाला है आगे की जानकारी के लिए, आगामी दिनों के महत्वपूर्ण होने वाली वर्षा के लिए, और क्या स्थितियाँ बनी हुई हैं और क्या परिणाम निकल कर आ रहे हैं। यहाँ पर वर्तमान में देखिए सर्कुलेशन पाकिस्तान के दक्षिणी भागों पर अभी भी हैं और इस समय WD उत्तरी राज्यों के करीब बना हुआ है उत्तरी पाकिस्तान पर, जहाँ जम्मू के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। वहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान के मिले जुले भाग हैं, वहाँ से लेकर ईरान पर एक उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र जेट के दायरे में है। तो वहीं यहाँ पर तिब्बतीय क्षेत्र पर भी उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र है, जबकि यहाँ पर उच्च दबाव की हवाओं के साथ ही पूर्वी हवाओं का चलन बना हुआ है राजस्थान से लेकर पाकिस्तान तक। और एक बड़ी बात कि मानसून ट्रप अब जो गुजरात पर बनी हुई थी कल, वह इस समय राजस्थान के दक्षिण मध्य भागों पर पहुँच गई है और कुछ दक्षिण पश्चिम से लेकर, यानी इस समय मानसून ट्रप बाड़मेर जैसलमेर के बीच से होते हुए जोधपुर के भाग हैं, और साथ ही बाड़मेर बालोतरा जोधपुर के जो भाग हैं वहाँ से पाली के अजमेर के मिले जुले क्षेत्र, वहाँ से होते हुए फिर ये भीलवाड़ा और कोटा और उदयपुर संभाग के मिले जुले भाग, यानी दक्षिण कोटा झालावाड़ के आसपास से होते हुए फिर बारां के आसपास से होते हुए जो ग्वालियर, झांसी और ललितपुर के क्षेत्र हैं, वहाँ से ये दहनाबाद का क्षेत्र हैं, यानी बिहार, झारखंड और उत्तरी बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। यानी इसका पूर्वी सिरा कल ऊपर उठने लगा था, आज पश्चिमी सिरा भी राजस्थान के जोधपुर संभाग से होते हुए अजमेर संभाग के दक्षिणी भाग, मध्य भागों से होते हुए कोटा, अजमेर संभाग के मिले जुले क्षेत्र, यानी यहाँ से दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्वी राजस्थान पर आ गई है ट्रप। तो अब जो कोटा संभाग के इलाके हैं, उदयपुर हैं, जोधपुर संभाग के अधिकतर भागों को पूर्वी हवा से राहत मिल गई है, जिन हवाओं से पिछले लगभग 4-5 दिनों से यहाँ के किसान परेशान थे। उमस की गतिविधियाँ थी और पूर्वी हवाओं के साथ बादल अलग अलग जगहों पर, हालांकि दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के काफ़ी इलाकों में अच्छी बारिश हुई, लेकिन अब दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख होने लगेगा। उमस भरा माहौल भी रहेगा, लेकिन बारिश बढ़ने वाली है अब। तो अगला सिस्टम जो बनने की संभावना है वो 24 तारीख के आसपास, जो उत्तरी बंगाल की खाड़ी के आसपास, उत्तर पूर्व के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, जो कि जल्द ही कह सकते हैं अगले 1-2 दिन के दौरान प्रभाव में आते हुए उत्तरी बंगाल की खाड़ी के आसपास सिस्टम बनेगा। उसके बाद 28 से 30 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम बनने की संभावना है। इसके बाद सितंबर के पहले सप्ताह के दौरान 4 सितंबर से लेकर 7 सितंबर के मध्य बंगाल की खाड़ी में फिर एक निम्न दबाव या डिप्रेशन उभरने की संभावना रहेगी। तो ही पहला जो सिस्टम था उसका ट्रैक हमने कुछ इस प्रकार दिखाया था और इस ट्रैक के आसपास सिस्टम आगे बढ़ा, यानी महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात के दक्षिणी भागों की ओर, जिससे गुजरात के और महाराष्ट्र के मुंबई सहित कई इलाकों में भारी वर्षा की गतिविधियाँ हुई। आज भी गुजरात के कई भागों में भारी से बहुत भारी वर्षा या कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा, 300 मिलीमीटर से ज़्यादा भी वर्षा होने की संभावना सौराष्ट्र, कच्छ के क्षेत्र हैं, गुजरात रीजन के क्षेत्रों में संभावित हैं। वहीं दूसरे सिस्टम का जो ट्रैक है वो आप देख सकते हैं, कोटा उदयपुर से होते हुए दक्षिण जोधपुर संभाग के क्षेत्रों की ओर हमने दिखाया था, यानी दक्षिण जोधपुर संभाग के करीब से होते हुए उदयपुर और कोटा, और जिसका विशेष प्रभाव गुजरात के क्षेत्रों की ओर, दक्षिण राजस्थान, उदयपुर संभाग और कोटा और यहाँ पर जोधपुर संभाग के क्षेत्रों पर अरावली लाइन सहित। तो वहीं ये सिस्टम जो आगे बढ़ा उसका जो ट्रैक, रियल ट्रैक है, वो आप जो नीले कलर की लाइन है वह लाइन देख सकते हैं। इस लाइन के आधार पर ये सिस्टम आगे बढ़ा और इस समय ये उदयपुर और कोटा के बीच वाले क्षेत्रों की ओर, मध्य प्रदेश के जो दक्षिण पश्चिमी भाग है राजस्थान बॉर्डर वाले, नीमच, मंदसौर के आसपास और ये प्रतापगढ़ के आसपास ये सिस्टम की स्थिति मजबूत चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में बनी हुई है। और अब यहाँ से ये ट्रप उत्तर हुई है, तो एक सर्कुलेशन हमने कल कोटा और इससे सटे हुए मध्य प्रदेश के आसपास दिखाया था। वह सर्कुलेशन इस समय मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भागों के आसपास एक प्रभावी सिस्टम के रूप में बना है, यानी ये एक मजबूत चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में बदलने वाला है आगामी 24 घंटों में। और ये कुछ मूव करके ग्वालियर, झांसी के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है, जो कोटा और ग्वालियर के आसपास के क्षेत्रों पर हमने कल कोटा संभाग के आसपास दिखाया था। तो ये सिस्टम आगे बढ़ते हुए यहाँ पर अब वापस दोनों का यहाँ पर ट्रप के आसपास मर्ज होना दिखाई दे रहा है, और मर्ज होते हुए ये सिस्टम जो इस समय
उदयपुर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के आसपास और कोटा संभाग के दक्षिण के आसपास स्थित है। ये रिकर्व करते हुए मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भागों की ओर कोटा संभाग की ओर बढ़ेगा। उसके बाद ये कोटा संभाग से होते हुए उदयपुर संभाग के उत्तरी भाग, अजमेर संभाग के दक्षिणी भागों से होते हुए अरावली रेंज के क्षेत्रों की ओर बढ़ने की संभावना है। जोधपुर संभाग के पूर्वी क्षेत्रों की ओर बढ़ने की संभावना है, जिससे आगामी आने वाले 72-96 घंटों के मध्य कोटा, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग के कई इलाकों में मूसलाधार, कहीं कहीं भीषण वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है। भीषण वर्षा यानी कहीं कहीं संभव है। इस सिस्टम की वजह से टोटल वर्षा 300 मिलीमीटर तक का आंकड़ा पार कर सकती है, जो कि एक विकट स्थिति या भारी जल बहाव देखने को मिल सकता है। नदी नाले उफान पर आ सकते हैं। विकट स्थितियां भी बन सकती हैं। भारी जल भराव से बाढ़ जैसे हालात बनते हुए या बाढ़ जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हुई दिखाई देने की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। 90% संभावनाएं बन रही हैं जल भराव की इस प्रकार की। तो लोगों को सतर्क रहने की जरूरत रहेगी। नदी नालों से दूर, निचले इलाके जो रहते हैं जहां अचानक जल भराव हो, वहां से भी दूर रहने की स्थिति आगामी 22, 23, 24 और 25 अगस्त के दौरान। उसके बाद अगला एक सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी में बनेगा वह भी आएगा, उसकी भी जानकारी देंगे। और अब बात करते हैं मुख्य प्रणाली की ओर। तो भूगर्भीय तापक्रम की स्थिति देखें तो इस समय भूगर्भीय तापक्रम पिछले एक महीने के दौरान लगातार जो है ये स्थिर था। उसके बाद ये जैसे ही मानसून की सक्रियता कम होने लगी तो भूगर्भीय तापक्रम बढ़ने लगता है, और जैसे जैसे ये एक सीमित स्थिति के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो फिर कुछ अन्य प्रणालियों का भी यहाँ पर विश्लेषण करके देखा जाता है कि क्या कोई बड़ा प्रभाव बारिश का होने वाला है। तो इस समय जो पीक अवस्था है 18 अगस्त की 36.44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है, और कल भी लगभग 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास भूगर्भीय तापक्रम 4 फीट गहराई में दर्ज किया गया। और वहीं यहाँ पर वायु दबाव की स्थिति देखें तो पिछले एक महीने से लगातार वायु दबाव की स्थिति में देखें तो जहां जुलाई के अंतिम दिनों में सबसे कम स्थिति 997 मिलीबार के आसपास दर्ज की गई थी 28 से लेकर, उस दौरान एक बड़े सिस्टम का प्रभाव राजस्थान के पूर्वी भाग कोटा और भरतपुर, जयपुर और बीकानेर संभाग पर विशेषकर बहुत अधिक पड़ा था। जहाँ बीकानेर संभाग के कई भागों में 250-200 मिलीमीटर वाली वर्षा, तो कहीं कहीं पंजाब, हरियाणा के भागों में 300 मिलीमीटर वर्षा भी इस सिस्टम से दर्ज की गई थी। तो इस समय आप देख सकते हैं 25 जुलाई के आसपास की वायु दबाव की स्थिति, जहां 997 मिलीबार के आसपास की स्थिति बनी हुई है निचले स्तर पर। और उसके बाद से जो वायु दबाव बढ़ना शुरू हुआ वह लगातार देखें तो लगभग 12 अगस्त तक बढ़ता रहा, और अधिकतम स्थिति 1007 मिलीबार तक पहुंच गई, यानी 10 मिलीबार की भारी बढ़ोतरी देखी गई। मौसम शुष्क हुआ, हवाएं चलने लगी, और उच्च दबाव की स्थितियां राजस्थान पर और आसपास के क्षेत्रों पर दर्ज हुई। और उसके बाद से लगातार वायु दबाव की घटत शुरू हुई 12-13 तारीख से लेकर जो आज 21 अगस्त तक देखे तो आते आते ये जो पीले कलर की और साथ ही जो लाल कलर के घेरे वाली लाइन है वह जो है वर्तमान स्थिति बनी हुई है 999 मिलीबार की, और उस समय था 997 मिलीबार तक। यानी अभी भी स्थिति डाउन हो रही, हो सकता है और डाउन हो जाए, लेकिन अब वही पीक अवस्था भूगर्भीय तापक्रम और वायु दबाव की स्थिति अन्य प्रणालियों की यहाँ पर बनी हुई है। यानी एक पीक अवस्था है बड़े मौसमी प्रणाली या बड़े मौसम बदलाव की। तो अब ये ज़रूरी नहीं कि यही अवस्था पर आकर पीक अवस्था हो, ज़रूरी नहीं। ये 995, 990 मिलीबार तक भी जा सकता है, 85 तक भी जा सकता है। इस समय के आधार पर, स्थिति के आधार पर, क्लाइमेट के आधार पर निर्भर करता है। लेकिन वर्तमान में इस समय इस प्रकार की स्थिति है, तो हो सकता है जो वर्तमान की स्थिति है यहीं तक सीमित रहे या और ज़्यादा घटित होती रहे। और जहाँ पर भी इस दायरे के एक औसत के हिसाब से अगर कोई दायरा विशेष कहीं 50, 60, 100 किलोमीटर का जहां और अति हो जाए और ज़्यादा कम हो जाए तो वहां और प्रभाव अलग देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल आगामी दिनों में अब देखें तो स्थिति जो है भारी से बहुत भारी वर्षा, कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियां जोधपुर संभाग के जिलों में, तो वहीं जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा संभाग में देखें तो भारी से अति भारी वर्षा की गतिविधियां ज़्यादातर इलाकों में देखे जाने की संभावना है। तो वहीं कई इलाकों में अत्यंत भारी वर्षा या अतिवृष्टि वाली वर्षा की गतिविधियां भी देखे जाने की संभावना है। फिलहाल पिछले 24 घंटों के अधिकतम तापमान की बात करें तो ये रहा 39.10 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान बढ़कर 26.93 यानी लगभग 27 डिग्री के करीब और भारी उमस की स्थितियाँ बनी हुई है। अधिकतम आर्द्रता 83% रही, न्यूनतम आर्द्रता 61% दर्ज की गई। वायु दबाव की स्थिति 999 मिलीबार बनी हुई है। हवाएं दक्षिण पूर्वी दिशा से 11.04 किलोमीटर दर्ज की गई पिछले 24 घंटों में, अधिकतम दोपहर के आसपास। लेकिन उसके बाद हवाएं थमी और देर रात्रि के बाद जो अनुमान था कि ट्रफ उत्तरायण होने वाली है 21 तारीख को, 20 तारीख की रात्रि से लेकर 2-3 दिनों से ही लगातार हम बता रहे थे हर वीडियो में। अब ट्रफ की स्थिति पाली जिले से उत्तर में हो चुकी है
बाड़मेर जिले को भी छोड़ते हुए उत्तर में आ चुकी हैं बालोतरा सहित। अब इस समय जैसलमेर, बाड़मेर के मिले जुले भाग यानी दक्षिण पश्चिमी जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर, पाली के मिले जुले भाग है। यहाँ से होते हुए भीलवाड़ा, शाहपुरा, टोंक, बूंदीवाला क्षेत्र हैं, कोटा के आसपास से होते हुए फिर जो ग्वालियर और झांसी का क्षेत्र है, ललितपुर होते हुए वहाँ से सीधे बिहार होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। अब आगामी 24 घंटों के दौरान का मैप अगर देखें तो कुछ इस प्रकार है, जिसमें कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग के कई इलाके जहां अधिकतर जो है वर्षा की गतिविधियां मूसलाधार वर्षा के रूप में जो काले कलर का घेरा दिखाई दे रहा है यानी जोरदार मूसलाधार, जिसमें भारी वर्षा की गतिविधियों की संभावना है। 40 से लेकर 60 मिलीमीटर प्लस तक की गतिविधियां लगभग कह सकते हैं 70% तक क्षेत्रों में होने जैसी संभावना रहेगी। 60 से 70 तक, जो कि बहुत अधिक है और काफ़ी इलाके कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं उदयपुर, अजमेर से लेकर जोधपुर संभाग के। तो वहीं ये घेरे के हिसाब से यानी जितना काले कलर का घेरा है उस घेरे के प्रतिशत में अगर क्षेत्र देखें तो 70% तक क्षेत्र, बाकी उसी लाल काले घेरे के 30% क्षेत्रों में 40 से कम भी कहीं कहीं संभव है, इसीलिए प्रतिशत में। तो वहीं जो लाल घेरा है, इस लाल घेरे के अंदर देखें तो 25 से 30% इस लाल घेरे का क्षेत्र भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियों तक 70 से लेकर 120 मिलीमीटर वाली गतिविधियों तक आगामी 24 घंटों में देखने को मिलने की संभावना है, जिसमें देख सकते हैं कोटा संभाग का इलाका, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी गुजरात, उदयपुर संभाग का इलाका दक्षिण पश्चिमी, जोधपुर संभाग का दक्षिण मध्य दक्षिण पूर्वी इलाका, जिसमें पाली जोधपुर के इलाके शामिल है, सिरोही, जालोर, सांचौर, बाड़मेर, बालोतरा क्षेत्र हैं जो इसमें शामिल हैं, जहां 70 से लेकर 120 मिलीमीटर तक वाली वर्षा की गतिविधियां कहीं कहीं प्लस में संभव हैं आगामी 24 घंटों के दौरान। तो आज 21 अगस्त 2025 का दिन है और सुबह के 6 बजे का मौसमी विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वहीं इसके बाद देखें तो 10 से लेकर 45 मिलीमीटर तक की वर्षा और कहीं 20 से लेकर 40 मिलीमीटर वाली वर्षा, जिसमें जयपुर, भरतपुर संभाग के काफ़ी क्षेत्र आज जो है बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियाँ प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं बॉर्डर वाले क्षेत्र बीकानेर और जयपुर संभाग के जहां 10 से 25 मिलीमीटर वाली वर्षा, कहीं कहीं 25 से ज़्यादा वाली वर्षा भी काफ़ी इलाकों में बनती हुई, बॉर्डर वाले इलाकों में जहां अजमेर, जयपुर और जोधपुर संभाग के मिले जुले भाग हैं, बीकानेर संभाग के वहां तक। तो वहीं यहाँ पर बीकानेर संभाग के मध्य भागों में 10 से लेकर कहीं कहीं दक्षिण मध्य भागों में 10 से लेकर 40 मिलीमीटर तक की वर्षा जोधपुर, अजमेर संभाग के आसपास के क्षेत्रों की और बीकानेर शहर के आसपास से लेकर दक्षिण मध्य बीकानेर, कोलाई, श्रीकोलायत के क्षेत्र हैं और दक्षिणी बीकानेर और इससे सटे हुए नागौर के इलाकों के आसपास होने की संभावना है। जबकि मध्य बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ के चूरू के जो मध्य भाग हैं, पश्चिमी भाग है, वहाँ पर देख सकते हैं 0 यानी 1 मिलीमीटर से लेकर 25 मिलीमीटर तक, कहीं 1-2 स्थानों पर 25 मिलीमीटर से ज़्यादा, लेकिन प्रतिशत में देखें तो 10 से 15% क्षेत्रों में ये वर्षा की संभावना है इन क्षेत्रों में। और उत्तरी भाग में देखें तो फिर से कुछ जगहों पर संभावना है कि 40 मिलीमीटर तक की खंड वर्षा वहाँ पर भी संभव है, जिसमें कुछ गंगानगर, हनुमानगढ़ के कुछ जो है यहाँ पर चूरू के उत्तर पूर्वी इलाके शामिल हैं। साथ ही दक्षिण चूरू वगैरह इन क्षेत्रों में झुंझुनू, सीकर के इलाके हैं जहाँ 10 से लेकर 40 मिलीमीटर तक की वर्षा की भी संभावना है। यानी आज जयपुर, सीकर के कई इलाकों में, नागौर के दक्षिण पूर्वी इलाकों से लेकर टोंक, शाहपुरा, जयपुर, धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, झुंझुनू के क्षेत्र हैं और अलवर के क्षेत्र हैं जहां मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। तो अधिकतर भागों में मध्यम तेज बारिश की संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें 20 से लेकर 30-40 मिलीमीटर वाली वर्षा की संभावना काफ़ी इलाकों में आज संभावित है। उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाकों में, तो वहीं पश्चिमी राजस्थान की और जैसलमेर के पश्चिमी उत्तर मध्य भागों की ओर 10 से लेकर 45 मिलीमीटर तक की मध्यम तेज कहीं कहीं जो है जोरदार वर्षा की संभावना है। दक्षिणी मध्य भाग हैं बीकानेर के, वहां से होते हुए फड़ौदी, ओसिया, लोहावट क्षेत्र हैं, देणोक और फड़ौदी से लेकर कुछ यहाँ पर सोयला, खींवसर, नागौर बेल्ट के इलाके हैं। साथ ही भोपाल, पीपाड़, जोधपुर के क्षेत्रों की ओर अच्छी वर्षा की संभावना है। संभाग वाइज देखें तो जोधपुर संभाग के पाली, सिरोही, जालोर, सांचौर, बालोतरा, बाड़मेर के इलाकों में कई जगहों पर मूसलाधार भारी वर्षा की संभावनाओं की स्थिति बनी हुई है आगामी 24 घंटों में। तो कहीं कहीं यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा वाली स्थिति आगामी 24 घंटों के दौरान यानी कल सुबह 6 बजे तक के बीच में होने वाली वर्षा इस मैप के दायरे में और भारी वर्षा के अनुमान में है। हालांकि शाम को हम जब भी फिर से वीडियो बनाते हैं तो कुछ बारिश कई जगहों पर हो चुकी होती है, जहाँ संभावना घट जाती है वो मैप में जो है फिर से समायोजित करते हैं, कहीं अगर बढ़ गई होती है तो उसको भी मैप में समायोजित करते हैं।
तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर जो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं वहाँ अच्छी खासी बारिश की संभावना है आगामी 24 घंटों में। शुरुआती दौर में आएगी जहाँ मूसलाधार, कहीं तेज तो कहीं भारी वर्षा की गतिविधि, तो कहीं कहीं कुछ इलाकों में जो हमने बताया 25 से 30% इलाकों में उस लाल कलर के दायरे के हिसाब से वह जो है भारी से बहुत भारी वर्षा के करीब यानी लगभग 100-125 के आसपास की स्थिति भी कहीं कहीं दर्ज होने की संभावना ही बन रही है। वहीं इधर बाड़मेर, बालोतरा, फड़ौदी के इलाके हैं, उत्तरी बाड़मेर के इलाके हैं, उत्तरी बाड़मेर के इलाके हैं, वहाँ से होते हुए उत्तरी बालोतरा से लेकर जोधपुर के उत्तरी भाग, फड़ौदी, पोखरण के इलाके, देणोक बाग के इलाके हैं जहाँ मध्यम तेज से लेकर कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना है आगामी 24 घंटों में। यह बारिश अगले 24 घंटों के बाद राजस्थान के जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा पर बढ़ने वाली है और कई जगहों पर नदी नाले उफान पर आने की संभावना है, जिसमें जवाई, लूणी और बांडी नदी में भी भारी जलभराव देखे जाने की संभावना है आगामी 10 दिनों के दौरान। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के इलाकों में अधिकतर भागों में तेज मूसलाधार वर्षा, जिससे 24 घंटों में होने वाली बारिश की गतिविधियां अधिकतर भागों में भारी वर्षा के रूप में होने की संभावना है। उत्तर पूर्वी उदयपुर के क्षेत्र हैं, चित्तौड़ का उत्तरी भाग है, दक्षिण पूर्वी दक्षिणी जो राजसमंद का क्षेत्र है जहाँ हल्की मध्यम से लेकर तेज खंड वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना 24 घंटों के दौरान है। कुछ इलाके हो सकता है कि हल्की मध्यम से कहीं कहीं तेज खंड वर्षा वाली या हल्की मध्यम खंड वर्षा के साथ बने रहे, लेकिन फिर भी काफ़ी इलाकों में मूसलाधार वर्षा की संभावना रहेगी। तो वहीं यहाँ पर भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक इन क्षेत्रों की ओर देखें तो अजमेर, केकड़ी से लेकर भीलवाड़ा, शाहपुरा और टोंक के इलाके हैं, वहाँ पर कई भागों में मूसलाधार वर्षा की संभावना है, जिससे 24 घंटों में होने वाली बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी कहीं कहीं भारी वर्षा के रूप में दर्ज होने की संभावना है। तो वहीं पाली, सिरोही और जालोर से लेकर बाड़मेर के दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, बालोतरा, जोधपुर, पीपाड़, भोपाल और बिलाड़ा क्षेत्र हैं, और साथ ही देखें तो ब्यावर, अजमेर के क्षेत्र हैं, यहाँ से होते हुए जो भोपाल, पीपाड़ का क्षेत्र हैं, बिलाड़ा क्षेत्र हैं, जोधपुर, लूणी, मोगड़ा क्षेत्र हैं, सरदार संबंध, मारवाड़ जंक्शन, देसूरी, रानी वाली, फालना तक का क्षेत्र हैं, जवई बांध कैचमेंट एरिया से लेकर भादराजून, वायद, विंजा बेल्ट, रोहिट का क्षेत्र है, जहाँ से होते हुए बालोतरा, पचपदरा, सिवाड़ा, मोकलसर, अनार बेल्ट का इलाका है, सीडवा, सेडवा, धोरीमना, गुड़ामलानी, आलमसर इन क्षेत्रों में भी आगामी 24 घंटों के दौरान कई इलाकों में भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा की गतिविधि संभावित है और आगामी 24 घंटों के बाद स्थितियाँ और प्रभावी होगी, जिससे इन किसानों को आगे आने वाली बारिश के लिए सतर्क रहने की जरूरत रहेगी। जोधपुर और उदयपुर, कोटा, अजमेर संभाग के जिलों के लिए, जिस पर लगातार आपको जानकारी देंगे। वहीं गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू के जो विशेषकर उत्तरी भाग है, मध्य भाग है, जहां अगले 24 घंटों के लिए खंड वर्षा की गतिविधियां, धूप छांव, उमस भरा माहौल, पूर्वी हवाओं की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन फिर भी काफ़ी इलाकों में आज मौसम बदलाव की संभावना जयपुर संभाग के और बीकानेर संभाग के दक्षिण पूर्वी दक्षिणी इलाकों के आसपास होने की संभावना है। यानी जोधपुर, अजमेर और जो जयपुर संभाग के इलाके हैं वह काफ़ी इलाकों में मौसम बदलाव देखा जाएगा अगले 24 घंटों के दौरान। अच्छी बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है और 24 घंटों के बाद देखें तो बारिश संपूर्ण बीकानेर में छाने की संभावना है मध्यम तेज बारिश के रूप में। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।